हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड करवा रही हूँ। ओके, तो मैं बता दूँ आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड में देयर आर 24 बेसिक कैरेक्टर्स इन शॉर्ट हैंड। देयर आर 24 बेसिक कैरेक्टर्स इन शॉर्ट हैंड। इन्हीं 24 बेसिक कैरेक्टर्स से ही हम पूरी शॉर्ट हैंड बनाएंगे। ठीक है, मैं इंग्लिश शॉर्ट हैंड लिखेंगे। ये हमारे स्टार्ट होते हैं नंबर 1 बेसिक कैरेक्टर्स में। हम स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट कैरेक्टर इज पी। ओके, पी। और फर्स्ट कैरेक्टर इज पी। पी कैसे लिखेंगे हम? अपर टू डाउनवर्ड। ओके, पी इज अ लाइट स्ट्रोक। इट्स अ light stroke. P is a light stroke. Our second character is B. Our second character is B. और B को हम शॉर्ट हैंड में कैसे लिखते हैं? सेम एज P, upward to downward, but it should be dark. P और B के बीच डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन P and B is P is a light stroke and D is a dark stroke. Our third is T. T for tight, toy. T हम कैसे लिखते हैं? upward to downward. It's a light stroke. T is a light stroke. And the fourth is D. It's a upward to downward and it's a dark stroke. हम कैसे लिखेंगे? ऊपर से नीचे की ओर लाएंगे, अपवर्ड टू डाउनवर्ड। मैं ये निशान बना देती हूँ। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप लिखना, अपवर्ड टू डाउनवर्ड। ठीक है, PBTD। जैसा हमने बताया कि P और B में डिफरेंस क्या था कि P इज़ अ लाइट स्ट्रोक, B इज़ अ डार्क स्ट्रोक। सेम T इज़ अ लाइट स्ट्रोक, D इज़ अ डार्क स्ट्रोक। और फिफ्थ कैरेक्टर इज CH। और साउंड इज J। अब इसे हम लिखेंगे ऐसे, अपवर्ड टू डाउनवर्ड। इट्स अ लाइट स्ट्रोक। Our sixth character is J. Sound should be J. It's our sixth character and J is written as J. अब J और J में क्या डिफरेंस है? J हमने लिखा है upward to downward, सेम J लिखा है upward to downward. It's a dark stroke. ठीक है, और सेवेंथ कैरेक्टर इज K. ओके, इट राइट्स एज लेफ्ट टू राइट। इसे हम लिखेंगे लेफ्ट टू राइट। इट्स अ लाइट stroke. K is a light stroke. It writes left to right. Okay.
and our eighth character is G. Gay. Gay are sound. Left to right. It's a dark stroke. अब तक हमने जो 8 स्ट्रोक किए हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि पी बी, टी डी, जे जे, के गे। पी हमारा लाइट स्ट्रोक था, बी हमारा डार्क था, टी हमारा लाइट, डी हमारा डार्क, जे लाइट, जे डार्क, के लाइट, गे डार्क। और इन दो के जो स्ट्रोक हैं हमारे, इनमें डिफरेंस क्या था? इन दोनों के बीच डिफरेंस यही था कि हमारा एक जो स्ट्रोक है वो लाइट है, और सेम ऐसे ही हमने दूसरा स्ट्रोक लिखा है जो हमारा डार्क है। पी हमारा लाइट स्ट्रोक, बी हमारा डार्क, सेम हमने नीचे किया है, ठीक है। के हमारा लाइट है, ये हमारा डार्क। ये तो हमारे हो गए स्ट्रोक। दीज 8 आर आर स्ट्रोक। अब हम करते हैं नाइन्थ इज एफ। ओके, एफ कैसे लिखेंगे? ये हमारा एफ है, दिस ऐसे लिखेंगे, अपवर्ड टू डाउनवर्ड। ओके, अब एफ हमारा लाइट, नॉट स्ट्रोक, इट्स कर्व। This is not a stroke, it curve. Okay, F is a curve. ये हमारे स्ट्रोक नहीं, कर्व है। F के बाद हमारा 9th कैरेक्टर इज V। V साउंड। अब ये हमारा हो गया ऐसे, अपवर्ड टू डाउनवर्ड लिखेंगे। इट्स अ डार्क कर्व। V हमारा डार्क कर्व है। ओके, एंड एज 11th कैरेक्टर इज इथ। ITH, इथ। कैसे लिखेंगे? दिस, अपवर्ड टू डाउनवर्ड। इट्स आर लाइट कर्व। Second is T, THEE। ये साउंड जहाँ भी आती है वहाँ हम क्या लिखेंगे? इथ में हमने ये लिखा, इसमें हम यही सेम बनाएंगे, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, बट इट्स अ डार्क कर्व। इट्स अ डार्क कर्व। Our 13th curve character is S। Upward to downward. It's a light curve. It's a light curve. 14th is G, Z ज़बर E। ये साउंड आती है Z वाली साउंड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? जो हमने S लिखा सेम ऐसे ही लिखेंगे, पर ये क्या होगा हमारा? डार्क कवर कर्व, कर्व। ओके, और 15th में लिखती हूँ। एक बार मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ। कर्व में ये स्ट्रोक तो हमने कर लिए थे 8 तक। अब मैं कर्व की बात करती हूँ। एफ इज़ ए लाइट कर्व, अपवर्ड टू डाउनवर्ड। वी इज़ ए डार्क कर्व, अपवर्ड टू डाउनवर्ड। इथ इज़ ए लाइट कर्व, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, लाइक दिस। और टी इज़ ए डार्क कर्व, अपवर्ड टू डाउनवर्ड। एस इज़ ए लाइट कर्व, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ऐसे लिखेंगे। Z इज़ ए डार्क कर्व,
अपवर्ड टू डाउनवर्ड ऐसे लिखेंगे. ओके. और 15th हमारा 15th कैरेक्टर इज और 15th character is ish. Ish. Upward to downward. Okay. It's a light curve. It's a light curve. Our 16th character is Z. ZHEE. ये हमारा कैसे होगा? ऐसे अपवर्ड टू डाउनवर्ड. इट्स अ डार्क कर्व. ओके. आगे जो हम सेंटेंसेस या फिर कोई भी वर्ड लिखेंगे इंग्लिश में तो उन सब में इन्हीं कैरेक्टर्स का यूज़ होगा साउंड बेस पे. जी होता है हमारा, जैसे हम कहेंगे विजन, ट्रेजर एक्सेट्रा. ओके. और 17th character is M. It's a curve left to right. Okay. M. ये मैं बता दूं आपको 17 एंड 18th एन हम लिखते हैं ऐसे लेफ्ट टू राइट. ये दोनों हमारे लाइट ही होते हैं, इसमें डार्क लाइट का कुछ नहीं होता. दे बोथ आर लाइट कर्व. ओके. लाइट कर्व. बट in 19th character it's ing. ing. Our sound is ing. This one. अब n और ing में आप देख सकते हो डिफरेंस. n हमारा लाइट कर्व है और ing हमारा डार्क कर्व है जो लेफ्ट टू राइट है. ing इज अ डार्क कर्व. अब जहाँ भी इंग वाली साउंड आती है हम ये लगाएंगे शॉर्ट हैंड में, जैसे स्टडिंग, कमिंग, गोइंग एक्सेट्रा. और 20th character is L. डाउनवर्ड टू अपवर्ड. L हम लिखेंगे डाउनवर्ड टू अपवर्ड. इट्स अ लाइट. इसमें तो लाइट डार्क का कुछ होता नहीं, लाइट ही होते हैं ये लाइट कर्व. ओके. डाउनवर्ड टू अपवर्ड. 21 करेक्टर इज आर. आर मैं बता दूं आपको, आर हम दो टाइप से लिखते हैं. ठीक है. एक तो होता है हमारा अपवर्ड टू डाउनवर्ड, एक डाउनवर्ड टू अपवर्ड. अपवर्ड टू डाउनवर्ड हम लिखते हैं ऐसे. ये हमारा आर है. अपवर्ड टू डाउनवर्ड. और एक हमारा आर होता है डाउनवर्ड टू अपवर्ड. दिस वन. ये दोनों हमारे आर के साउंड करेंगे. ये अपवर्ड टू डाउनवर्ड है, ये डाउनवर्ड टू अपवर्ड है. ठीक है. ये दोनों हमारे लाइट कर्व होते हैं. इसमें कोई डार्क लाइट का कुछ नहीं होता. ये हमारे लाइट कर्व होते हैं. ठीक है. अब हमारा आ गया 22 करेक्टर 22 में मैं आपको बता दूं हमारा नेक्स्ट जो करेक्टर है वो आता है W वाला.
वे। अब इसे हम कैसे लिखेंगे, ऐसे, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, ऐसे, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, इट्स अ वे। लाइट स्ट्रोक, लाइट stroke. 23 is ये YAY, इसे हम WAY लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारा हम कैसे लिखते हैं, ऐसे, ओके। ये डाउनवर्ड टू अपवर्ड, लाइट स्ट्रोक। एक बात आप नोट करें तो मैं बता दूं कि यहाँ तक हमने कर्व किए, ठीक है। आर हमारा कर्व भी है और स्ट्रोक भी है। ये हमारा स्ट्रोक है, ये हमारा कर्व है, और वे ये दोनों हमारे लाइट स्ट्रोक है। दे आर नॉट कर्व, दे आर स्ट्रोक। 24th and last character is H। अब H को हम कैसे लिखें, हे। H को वैसे हम कह सकते हैं कि हे वाली साउंड, हे। अपवर्ड टू डाउनवर्ड एंड डाउनवर्ड टू अपवर्ड। इसमें हम जैसे हमने आर में लिखा था डाउनवर्ड टू अपवर्ड टू डाउनवर्ड, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, सेम इसमें है अपवर्ड टू डाउनवर्ड, डाउनवर्ड टू अपवर्ड। ये हमारे दोनों हे की साउंड करते हैं, हे। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहेंगे ये हमारे लाइट स्ट्रोक होते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि ये लाइट होते हैं, लाइट स्ट्रोक, ठीक है। ए फॉर हमर वगैरह वगैरह एक्सेट्रा, ठीक है। हे में दे बोथ स्ट्रोक आर लाइट स्ट्रोक, ओके। ये हमारे हो गए 24 बेसिक कैरेक्टर इन शॉर्ट हैंड। मैंने आपको करवाया 1 से 24 तक मैंने आपको बेसिक कैरेक्टर्स करवा दिए हैं, और इसके आगे की मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, ठीक है। अब आपका क्या काम है मैं आपको बता दूं, आपको क्या करना क्या है। ये मैं करने के बाद आप इसे अच्छे से समझ लें। फिर एक एक कैरेक्टर 24 के 24 कैरेक्टर का आपको प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमारा था पी स्ट्रोक, आपको एक शॉर्ट एंड नोट पैड लेनी है, उसमें पी स्ट्रोक लिखिए, पी ये वाला लाइट स्ट्रोक। और ऐसे ही आपको पी स्ट्रोक पूरे पेज पे, ये जो हमारा पूरा पेज हो गया, जैसे इस पूरे पे आपको पी स्ट्रोक लिखनी है, प्रैक्टिस करनी है। लिखनी कैसे है, आपने लिखा पी, फिर आप लिखो दोबारा पी, पी, पी एंड पी, फिर आप लिखो कि बी, बी डार्क। इससे आपको आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा ये पी है ये बी है। और जैसे ही आप इनको जोड़ के जब लिखोगे, आगे मैं करवाऊँगी आपको, तो उसमें आपको पता चलेगा, आपको आएगी लैंग्वेज आ जाएगी शॉर्ट हैंड की, कि इसमें कैसे लिखते हैं, कौन सा हमारा पी है कौन सा बी है। अगर आपने पी लाइट लिख दिया और जल्दी जल्दी में बी भी लाइट लिख दिया, आप कंफ्यूज हो जाओगे, खुद कंफ्यूज हो जाओगे, दूसरा क्या समझेगा फिर कि पी, इनमें पी कौन सा है बी कौन सा है। इसलिए इन दोनों के बीच ये डिफरेंस होता है कि पी जो है वो लाइट होता है, बी डार्क होता है। ऐसे ही टी लाइट होता है, डी डार्क होता है। आपको ऐसे एक कॉपी लेनी है नोटपैड शॉर्ट हैंड के लिए, और उसमें ऐसे प्रैक्टिस करनी है। और ये जैसे पी है, आपको लिखना है पी कैरेक्टर, और पूरे पे पी के एक कैरेक्टर बनाने हैं। जितनी आपकी अच्छी स्पीड बनेगी उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे आगे, ओके। ये हमारे हो गए 24 कैरेक्टर्स, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप ये प्रैक्टिस करेंगी। और फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट और करूँगी कि आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें
और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जैसे ही आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो इस वीडियो का लाभ जो होता है वो को भी मिल जाएगा। ठीक है, आप इसे सब्सक्राइब करने के बाद जैसे आप सब्सक्राइब करोगे, इसमें एक नोटिफिकेशन बेल होती है, उसे जैसे आप क्लिक करते हो, उसके क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालती हूँ आपके पास वो सबसे पहले पहुँच जाएगी। ठीक है, आपको इतना समझ में आया तो मैं तो यही कहूँगी, चलो थैंक यू। आपको समझ में आ जाए तो मैंने अपना बेस्ट दिया है। ठीक है, मैं और आप कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर listening to me very carefully and patiently. Thank you friends. Bye. See you in the next video. Okay, bye.